नमस्कार, आदाब दोस्तों। इसकी बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुए एक और उपचुनाव के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। वैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आप सभी जानते होंगे साल 2022 में होने, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर एक और चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। इसका रिजल्ट हम आगे आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के राज में एक और बड़ा झटका देश के 130 करोड़ जनता को लगने जा रहा है। किस तरह से आगे इस पर भी अपडेट देंगे। वही अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले ही एक एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ हुई वारदात के मामले पर अब मायावती ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए एक बड़ी मांग कर दी है। किस तरह से आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की टीएमसी से बागी होकर के बीजेपी में शामिल हुए नेता शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें हाईकोर्ट ने बढ़ा दी हैं। हाईकोर्ट से शुभेंदु अधिकारी को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से आगे हम आपको इस पर भी अपडेट देंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी नेताओं के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भी टीएमसी में वापसी करना शुरू कर चुके हैं और यहां पर अब लाउड स्पीकर लेकर के मार्केट के अंदर टीएमसी में वापसी करने को लेकर के ऐलान कर रहे हैं। आगे हम अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कनाडा में मुस्लिम परिवार को ट्रक से कुचलने के मामले पर 20 वर्षीय आरोपी के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक और ताजा मामला गाजियाबाद से सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ कुछ लोगों ने किस तरह से हैवानियत की है, इसकी एक तस्वीर हम आगे आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी आला कमान की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है। किस तरह से आगे इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से बिखरी है, इसको लेकर के आरएसएस बीजेपी पूरी ताकत झोंक दे रही है कि किसी तरह से बीजेपी को इकट्ठा किया जाए। लेकिन इसी बीच बीजेपी और खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का एक और चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पटकनी दे दी है। वाराणसी में खाली हुई एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने यह सीट पर जीत दर्ज कर ली है। जिला पंचायत सदस्य सेक्टर ने 4 से सपा समर्थित नीलम सोनकर ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी राम दुलारी को 3000 से अधिक मतों से पराजित कर दिया है। सपा की नीलम सोनकर को 4914 मत मिले, जबकि भाजपा की राम दुलारी को 1816 मत प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि वाराणसी ब्लॉक जिला पंचायत के उपचुनाव में एक भी सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिल पाई है और यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है। तो आप समझ सकते हैं, जब खुद बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का यह हाल है, तो अन्य राज्यों में और अन्य जगहों पर क्या होगा, ये यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात बीजेपी के लिए है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई और रोजगारी के बीच देश के 130 करोड़ लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच आर्थिक मोर्चे पर संकट का सामना कर रही मोदी सरकार के सामने अब महंगाई बेकाबू होने का संकट आ गया है। मई में थोक महंगाई दर रिकॉर्ड 12.94% तक पहुंच गई है दोस्तों। इसका साफ मतलब है कि थोक में सामान महंगा होने पर खुदरा में लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा और सामान खरीदना आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर होता जाएगा। इसका खामियाजा आखिरकार राजनीतिक तौर पर मोदी सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। थोक महंगाई बढ़ने का कारण मुख्य तौर पर कच्चे तेल और निर्मित सामानों के दाम में बढ़ोतरी बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हमारे देश की सरकारें अच्छे दिन की यानी कि लोगों को लालच दिखा रही हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ हुई वारदात के मामले पर अब मायावती ने एक बड़ी मांग कर दी। आप इस खबर को
देख सकते हैं यूपी के प्रतापगढ़ टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की कैजुअल्टी के मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान सामने आया। मायावती ने इस मामले पर सरकार से बिना देर किए निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। बता दें कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव को 13 जून को संदिग्ध हालत में यानी कि कैजुअल्टी की हालत में पाया गया था। उन्होंने एक दिन पहले ही शराब माफियाओं से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रामराज की जगह यमराज राज चल रहा है उसका एक और नजारा यहां पर देखने को मिला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, टीएमसी के नेता जो कि अब बागी होकर के बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। आप इस खबर को देख सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चक्रवात से जुड़ी राहत सामग्री के कथित गबन के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की अर्जी सोमवार को ठुकरा दी है। हालांकि न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष ने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई की अगली तारीख 22 जून को फिर से नई अर्जी दाखिल करने की आजादी दी है, लेकिन न्यायमूर्ति घोष ने कहा है मैं केस डायरी और जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए साक्ष्य पर गौर किए बिना इस चरण में कोई अंतिम आदेश नहीं जारी करना चाहता हूं। तो यह कहीं ना कहीं जो है शुभेंदु अधिकारी के लिए बड़ा झटका है कि कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। अब टीएमसी से बागी होकर के बीजेपी में शामिल हुए जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में फिर से एक बार वापसी कर रहे हैं, और यह वापसी किसी आम तरीके से नहीं, बाकायदा लाउडस्पीकर लगा करके मार्केट्स के अंदर, बाजारों के अंदर जाकर के ऐलान करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इसका नजारा आपको हमें खबर दिखाने से ही देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही सियासी हलचल मची हुई है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद पार्टी के नेताओं ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई भाजपा नेता तृणमूल कांग्रेस में जाने को तैयारी में जुटे हुए हैं और कई चले भी गए हैं। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी राज्य की जनता से माफी मांग रहे हैं। जनता से माफी मांग रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने भाजपा को गलत समझ लिया था। भाजपा एक धोखेबाज पार्टी है। जनसत्ता की खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ई रिक्शा पर घूमकर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी जा रही है। इस तरह के हालात जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हो गए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कनाडा में एक मुस्लिम परिवार को ट्रक से कुचलने के मामले पर 20 वर्षीय एक व्यक्ति को आतंकवाद का चार्ज लगाते हुए कनाडा की सरकार ने, वहां की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। यह कनाडा की खबर, वही दूसरी हमारे देश की राजधानी दिल्ली यानी कि गाजियाबाद की खबर है। आप यहां पर देख सकते हैं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट के बाद उसकी दाढ़ी काट दी गई। यह घटना 5 जून की है और इसका वीडियो भी बीते दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ कनाडा की सरकार एक मुस्लिम परिवार को कुचलने के मामले पर एक आरोपी को आतंकी करार देते हुए उसके ऊपर चार्ज लगाती है, वहीं हमारे यहां एक मुस्लिम बुजुर्ग के ऊपर उसकी दाढ़ी काटी जाती है, उसको पीटा जाता है, उसके बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। ये दो तरह की खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल कर्नाटक के अंदर बीजेपी के मैक्सिमम जो नेता हैं वो येदियुरप्पा से संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि येदियुरप्पा को अपने पद से हटाया जा सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, उनको यानी रिटायर किया जा सकता है। लेकिन अब जानकारी मिल रही कि यूपी गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ दिन की राहत बीजेपी आला कमान ने येदियुरप्पा को दे दी है। तो यह कर्नाटक बीजेपी और येदियुरप्पा के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।